हेलो डॉक्टर्स, तो क्या आप रेडी हैं अपना फर्स्ट केस देखने के लिए, पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए? आप अगर एक डॉक्टर नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। हालांकि आप इंटरेस्ट के लिए देख सकते हैं, लेकिन वीडियो देखकर प्लीज कोई ट्रीटमेंट ना करें। तो आप है ट्यूसडे के ओपीडी में, बज रहा है 10:30। एक मदर आई अपने 6.5 साल की बच्ची को लेकर। तो आप देख ही सकते हैं इसके पूरी बॉडी में रैश है एंड मदर ने बताया कि इसको फीवर है। सो एज ए डॉक्टर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होंगे? 5 सेकेंड्स सोचिए। तो आइडियली आपके क्वेश्चन क्या होने चाहिए? ये फीवर कब से है? सेकंड, फीवर पहले हुआ कि रैश हुआ, या दोनों एक साथ हुए? थर्ड, इसमें क्या खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है? फोर्थ, फीवर का टेम्परेचर कितना जा रहा है? फिफ्थ, क्या घर में किसी और को ऐसा हुआ है, या आसपास में, या बच्चे के स्कूल में किसी को ऐसा हुआ है? और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए, आप सोचते रहें, लास्ट तक मैं बताऊंगी। तो आपके इन क्वेश्चंस का आंसर इस मदर ने दिया। तो क्या है आंसर? तो इसको देख के हमें पता चलता है कि बच्चे को फीवर पहले हुआ, उसके बाद बॉडी में रैशेज हुए। फीवर बहुत ज्यादा हाई नहीं है, मॉडरेट फीवर है, और इन रैशेज में इचिंग प्रेजेंट है। और एक इंपॉर्टेंट हिस्ट्री, बच्चे के स्कूल में भी उसके दोस्त को ऐसे रैशेज हुए थे और बुखार आया था अभी से 1.5-2 हफ्ते पहले। सो नेक्स्ट स्टेप, अब हम उन लेशंस को बहुत ध्यान से देखेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। तो ये है बच्चे के बॉडी पे लेशंस, कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं। तो ये वेसिकल्स नजर आ रहे हैं, तो ये है वेसिकुलर लेशंस। और ध्यान से देखने पर हमें नजर आ रहे हैं मैक्यूल्स, पैप्यूल्स, वेसिकुलर लेशंस एंड कुछ क्रस्ट्स। तो अब आप थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं बॉडी पे हर तरह के लेशंस एक साथ। अब हमने मदर से पूछा है रैशेज स्टार्ट कहाँ से हुए थे। मदर ने इस हिस्ट्री को बताकर पूरे केस को सॉल्व कर दिया। बच्चे के रैशेज स्टार्ट हुए थे उसके फेस से, फिर उसके बॉडी पर हुए, फिर धीरे धीरे उसके हाथ में, पैर में फैल गए। ये हुआ सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल गए। प्लियोमॉर्फिक लीजन्स, मैक्यूल्स, पैप्यूल्स, पस्ट्यूल्स एंड स्कैब्स या फिर क्रेस्टेड लीजन्स, प्लस सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैशेज, फेस, बॉडी, देन लिम्स, लीजन्स आर इची, कॉन्टेक्ट हिस्ट्री है। ये सब एक ही डिजीज की तरफ टारगेट कर रहे हैं, वो है चिकन पॉक्स, वेरिसेला जोस्टर। ये एक वायरल डिजीज है जो कि वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। तो अब आप इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे डॉक्टर्स? नेक्स्ट 5 सेकेंड्स जल्दी जल्दी सोचें। तो सबसे पहले देखो, बच्चे को बुखार हुआ है, आपको उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ देना पड़ेगा। तो एंटीपायरेटिक, बॉडी में रैशेज है, खुजली हो रही है, जिसके लिए आपको एंटीहिस्टामिनिक देना चाहिए। एंटीवायरल का देना चाहिए। केसेस अगर ज्यादा सीवियर हो जाते हैं तब हम उनको एंटीवायरल दे सकते हैं, जैसे कि एसाइक्लोविर। और इसके साथ ही पेरेंट्स बहुत कंसर्न रहते हैं क्या इसके दाग रह जाएंगे। तो यूजुअली इसके दाग चले जाते हैं, लेकिन इसमें इचिंग नहीं करनी है, खुजली नहीं करनी है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्कूल कब से भेजना है, स्कूल की छुट्टी कितने दिन रहेगी? कुछ लोग बोलते हैं 21 दिन, कुछ लोग बोलते हैं 2 हफ्ता। देखो, एक्चुअल में ये लीजन्स पर अगर स्कैब बन जाते हैं, एक्टिव लीजन नहीं रहता है, स्कैब बन जाता है, क्रस्ट हो जाता है, तब यूआर इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा, बच्चा स्कूल जा सकता है बड़ी आराम से। बच्चा मेनली इन्फेक्शियस कब रहता है? 2 days बिफोर द रैश एंड 5 days देयर आफ्टर। तो अच्छा लगा ना क्लिनिकल केस के साथ डिजीज को समझना? बात तो सही है। और ऐसे डिस्कशंस के लिए, डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। डॉक्टर दीपशिखा शाह चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लेकिन भूलो नहीं, क्वेश्चन अभी भी बाकी है, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर आते हैं किसी भी कंप्लेंट के लिए, तो आपके लिए बहुत जरूरी है उसका वैक्सीनेशन का हिस्ट्री लेना। वैसे इस बच्चे के केस में वैक्सीनेशन का हिस्ट्री क्या होगा, आपको क्या लगता है? कमेंट करें। थैंक यू।